ये वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, देयर वर अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट हाउ लॉज शुड चेंज, यू नो, मेरे पर्टिकुलर स्पेस में. और मैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम इस पर एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, आई वाज लाइक मेरे को कोई चेंज की बात करनी नहीं है. पहले लोगों को आक्रोश दिखाने तो दो, पहले गुस्सा तो आने दो, पहले प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस तो हो जाने दो, पहले हम सब आंख मिला के बोल सके ये प्रॉब्लम है. और तुम किस चेंज की बात कर रहे हो, क्योंकि ये गवर्नमेंटल चेंज नहीं है, ये लीगल चेंज नहीं है, ये सिस्टम का चेंज है. भाई लॉ एंड ऑर्डर काम ही नहीं करता जब मेरे को पता है कि कोर्ट में जाने के बाद कुछ होना ही नहीं है यार, तो फिर किस चीज का डर है? उससे पहले तो ये मेंटालिटी चेंज भी है ना भाई. मेरे को लगता है आप ये चीज ना, जैसे इसको सोशलाइजेशन टू द मासेस कहते हैं. क्या है कि प्रॉब्लम, दिस इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम कि लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता. पुलिस वालों के पास जाओ, कुछ नहीं होगा. या आप पुलिस वालों के पास चले जाओ, अगर उसके पास पावर है, कुछ नहीं होगा. और हम कह देते हैं कि लोगों की गलती है. मेरे को लगता है 90% आदमी बुरा नहीं होता. 10% आदमी हो सकता है, उसमें भी आप छलनी करके कह सकते हो कोई थोड़ा बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है, कोई थोड़ा बुरा है. पर वो 1% आदमी जो एक्चुअली बुरा है, उसकी बुराई के चक्कर में हम ये नहीं कह सकते कि 99% आदमी को चेंज करना है, क्योंकि बाकी आदमी काफी हद तक चेंज्ड है. भाई इशू ये, पनिशमेंट के सिस्टम ही एग्जिस्ट नहीं करते. आप किसी का लैंड हड़प लो, कुछ नहीं हो सकता भाई. डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी बन जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी. इससे बढ़िया तो एक काम कर, छोटे पैसे ले और कट ले. हम खुद इलीगल प्लॉट में बैठे हुए हैं. ये रियल बात है भाई, रियल बात है भाई. इसका प्लॉट इलीगल है भाई. मेरे को लगा अपने घर की बात कर रहे हो. तुम्हारी बात कर रहा हूँ. अच्छा, मेरे को लगा अपनी बात कर रहे हो. मेरे को लगा ये कौन आके रिवील करता है. अरे तुम्हारी बात कर रहा था, बैठे हुए. जमीन है. अबे यार, बट वो है कि देख, सिस्टमैटिक लाइक मेंटालिटी चेंज तो है ही ना, रिक्वायर्ड तो है ही, इन द सेंस के हाउ टू से दिस, मेरे को लगता है इंडिविजुअल को डेलीगेट करनी चाहिए. ये मेरे को लगता है ये दिस इज अ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर इशू. इंडिया में किसी चीज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कुछ भी हो सकता है. अगर इफ यू आर सेइंग 90% ऑफ द मेन आर फाइन, दे आर गुड पीपल, बट आई थिंक देयर वॉइस इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस. भाई चलो चिल्ला देते हैं, मैं चिल्ला देता हूँ. ये भी चिल्ला देंगे, ये भी चिल्ला देंगे, आप भी चिल्ला दो, क्या हो जाएगा? बात तो सिस्टमैटिक चेंज की है ना. बात तो वही है कि एटलीस्ट योर वॉइस इज आउट देयर. द इशू इज हम सब चिल्ला भी दे, कोर्ट में अगर 200 केस पड़े हुए हैं जो कल हैंडल होने हैं, तो फिर वो कैसे निकलेगा. बट ठीक है, आई एग्री विद दैट. बट जस्ट बिकॉज इस वो वाले केस की बारी नहीं आएगी, डज इट मीन कि हम उस केस के बारे में बात नहीं करेंगे? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम अपना तो करो है ना. तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन तो इतना ही है ना. एटलीस्ट स्टार्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट दैट दिस प्लेस इज नॉट वेरी सेफ फॉर वुमेन. मेन के बारे में भी बड़े इशू चल रहे हैं, फेक केसेस हो रहे हैं उन पे, यू नो, सब कुछ इज वैलिड. बट दिस इज अ मच बिगर इशू, राइट? एंड दिस इज लाइक एक उस तरह से, मतलब एटलीस्ट डोंट वेट टिल द टाइम यू हैव योर ओन डॉटर कि तुम्हें लगे कि भाई रात को निकलना अनसेफ है. सही बात है. ये उससे पहले तुम्हें रियलाइज हो तो बहुत बड़ी बात है. हाँ, तुम्हारे घर पे उससे पहले समझ लो. एग्जैक्टली. अ प्रॉब्लम डज नॉट नीड टू कम टू योर हाउस फॉर यू टू फील लाइक कि यार ये तो काफ़ी गलत हो रहा है. मेरा बस इतना है उसमें. बिल्कुल. आई एम नॉट सेइंग कि वी कैन चेंज सोसाइटी, बिकॉज अभी वो वाला सीन रहा है नहीं. एंड आई थिंक दिस वुड बी द सेम केस व्हेन द रेवोल्यूशनरीज प्री इंडिपेंडेंस पे कुछ कर रहे थे, तो उनके आसपास भी यही होगा. But this is what defines you. Do you want to take a stand for something or not? As simple as that. I'm not saying that everybody should be taking a stand. Or one should be taking a stand for everything. हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं. मैं बोल रहा हूँ कि यार उस इंसिडेंट में इतना हुआ, I want to post about this. You're like, नहीं, I want to play safe. I don't want to post about this. Nothing. कोई बात नहीं भाई. पहली बात, you can't force an opinion out of somebody. Yeah. You can't force an opinion. Secondly, हमारे में वो भी प्रॉब्लम है कि अब जैसे आई ऑल्सो गेट मैसेज, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे. फोर्सफुल थोड़ी होता है भाई. लाइक आई कुड बी बिजी समवेयर, नो, मे बी आई डिड नॉट रीड द न्यूज़. मेरे घर पे कुछ बड़ा इशू रखा होता है यार. कुछ भी ना हो, मैंने नहीं चेक करना नेट. सेकेंडली, जिस दिन मैंने स्टोरी अपलोड करी उस दिन तुमने स्टोरी नहीं देखी. व्हेन डज दिस एंड? तो आई थिंक ये वाली जो चीज़ है ना, आउटरेज, दिस हैज टू बी लाइक द मोस्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन दैट यू टेक. और भाई मैं पता है, मैं ऑडियंस की गलती भी नहीं समझता, क्योंकि वो मतलब वो क्या करते हैं, उनको भी कहीं तो निकालना है ना, तो वो हमारे इनबॉक्स में आके निकाल देंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में आके निकाल देंगे. पीपल वांट टू कंट्रोल योर लाइफ इन द सेंस कि पब्लिक फिगर है, इसकी लाइफ कंट्रोल कर लेता हूँ. दैट्स व्हाई व्हेनेवर समवन वेयर्स समथिंग, समवन सेज समथिंग, कोई हीरो हीरोइन दरगाह चला गया, मंदिर चला गया, मस्जिद चला गया, गुरुद्वारे चला गया, सडनली दे आर लाइक, ओ भाई ये तो हमारे में है नहीं, ये तो हमारे में होता नहीं, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है, तुमने ये क्यों पहन ली, तुमने वो क्यों कर दिया, तुमने बुरखा को पहना, तुमने बेकनी को पहन ली बीच पे जाके. सब चीज़ें लोग इसलिए नहीं बोलते कि उनको इससे कोई लाइफ, पर्सनल लाइफ में इंपैक्ट हो रहा है. दे जस्ट वांट टू कंट्रोल अ पीस ऑफ योर लाइफ. दैट्स इट. अगर वो तुम्हारी लाइफ कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारे माइंड का छोटा सा हिस्सा वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, दैट्स इट भाई. लेकिन पता है ये एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है दोनों तरफ से. हम भी चाहते हैं हमें लोग देखें, हम भी उनके दिमाग में एक हिस्सा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हमारा ओपिनियन उनके दिमाग में जाए, हमारी जो सीख है वो उनके दिमाग में जाए, और वो भी चाहते हैं ये वो हमें, अगर आपके लैंग्वेज यूज करूं, दे वांट टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ पब्लिक पर्सनालिटीज वांट टू कंट्रोल सम पार्ट ऑफ द पब्लिक. दिस इज अ वेरी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप एंड दैट इज हाउ इट रियली ऑपरेट्स. बट
when you know creator or somebody, they're putting out their work, they just want people to consume that work, right? They're not kind of altering their mind in that sense, or trying to control their lives as such, apart from the fact when they are doing advertisements, right? Which is peak capitalism. I see right? what you're saying. But उसके अलावा if someone is putting out a movie or just a random picture, so कुछ चीजें होती है where you are like, हाँ I'm living my life bro, right? It's a very matter of fact वाली चीज ना कि मैंने डाल दी फोटो, नहीं किया नोटिस, then उस चीज पे जो वो चीजें आती हैं, like there are so many people जिनका आया कि बिकनी फोटो पे हुआ बवाल, ये इस पे हुआ बवाल, उस पे, उसमें इन बंदों ने मतलब they're just putting out the best life. Yeah. That's it. They're not trying to control some part of your life. Right? They're just trying to get views, attention, validation. Which will then pay them. Sure. Right? But maybe it doesn't pay them. It's not necessary, because not everybody who's putting out work like this is someone who is famous or someone who is doing this a part of the job. उस केस में they're just putting out something because they're like, हाँ मेरी लाइफ मैं जी रहा हूँ and I want you to see this. It looks beautiful. But when it comes to moral policing in the sense कि भाई ऐसा कैसे यार, ऐसा तो हमारे में होता ही नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, या तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए, या लड़कियों को ऐसे रहना चाहिए, या वैसा करना चाहिए, ये आदमी उस वाले में क्यों चला गया, ये आदमी उस धर्म में क्यों चला गया, तो उनको लगता है शायद कोई बंदा किसी चीज़ को, किसी और कल्चर को या किसी और फेथ को या किसी और लोगों की जगह पे चला जाता है तो शायद ये कन्वर्ट ही हो गया है, या मतलब उसने मान ही लिया कि दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड माइन वाज बैड. ऐसा नहीं होता है. जस्ट दैट यू नो समबडी और यू वांट टू गो देयर, यू फील पीसफुल देयर, एंड समटाइम्स यू हैव फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम डिफरेंट फेथ, so you just want to be there because you are not celebrating their religion or their festival, you are just celebrating friendships, right? Which is very important. I think कुछ चीज़ें तुम अपने कल्चर में इसलिए देखो, हर चीज़ लेयर बाय लेयर चलती है ना, तो पर्सन इज नॉट सिंगल लेयर्ड, यू हैव मल्टीपल लेयर. तो कुछ चीज़ें तुम इसलिए जियोगे या मनाओगे बिकॉज तुम एक पर्टिकुलर शहर में रहते हो, कुछ चीज़ें तुम इसलिए मनाओगे क्योंकि तुम एक धर्म के हो, कुछ चीज़ तुम इसलिए मनाओगे क्योंकि स्टेट में वो चीज़ चलती है, कुछ चीज़ इसलिए मनाओगे क्योंकि इंडिया का वो कल्चर है, कुछ चीज़ इसलिए मनाओगे क्योंकि एशिया में वो चीज़ें चलती हैं, राइट? तो दिस इज हाउ यू लेयर्ड, you are layered as a personality in terms of what you enjoy or what you be a part of. If there are some cities which have a particular culture of a certain festival, जहाँ पे भी सब लोग उठ के ऐसे नाचने लग जाते हैं, whatever festival, whichever state, anywhere in the world. अब उस शहर में majority of the people will try to be a subscriber to that, irrespective of the fact कि वो उसका जो एक relevance है that is particular faith के साथ, मुझे लाइक हाँ हमारे शहर में और तो करते हैं ना, तो मेरे को लगता है ये बहुत important है for a society to evolve and be respectable to each other. अगर तुम कुछ चीज़ों को जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये कैसे कर दिया, भाई ये तो नहीं करना चाहिए था, अगर तुम उसको ऐसा लाइटली करोगे, हाँ भाई ठीक है दोस्त मेरा बिलीव करता है, मैं चल लेता हूँ साथ में, क्या हो गया, तो उससे तुम्हारा वो बैरियर खत्म हो जाता है. तो यू बिकम मोर ओपन टू अदर पीपल्स ओपिनियंस एज वेल, एंड यू आर ओपन टू योर थिंग्स गोइंग आउट ऑफ योर कल्चर एज वेल. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जहाँ से तुम्हें जो बेस्ट मिलता है वो ले लो. सिंपल एग्जाम्पल, so whenever I travel abroad, I try to वहाँ पे cathedrals होते हैं, I like their architecture, I go there, right? इसमें कोई problem नहीं है, right? And they were made as art by the way. हाँ, जो उनकी architecture रही है, जो उनके glasses लगते हैं, that all is art. हाँ. But अभी वहाँ पे भगवान भी हैं उनके, right? They are they worship there. Art was done under the aegis of God. उनके यहाँ पे ऐसा रहता है. हाँ. ठीक है. अब अगर तुम सोचोगे भाई, अब वही चीज़ अगर तुम यहाँ पे करो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहाँ पे कोई किसी और उस पर चले जाओ, लाइक सो मेनी एक्ट्रेसेस गो टू अ सर्टेन प्लेस ऑफ वर्शिप एंड उनके कमेंट सेक्शन देख लो तुम, तो अगर ये चीज़ तुम बाहर कर लो तो बाहर इज काइंड ऑफ फाइन, दे लाइक हाँ ये तो टूरिस्ट प्लेस ही तो है. यहाँ पे थोड़ा सा हम गुस्सा कर जाते हैं. तो आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड सेंट जाइल्स कैथीड्रल इन एडिनबरा. ठीक है, एडिनबरा स्कॉटलैंड. हाँ जी, स्कॉटलैंड में. तो मेरे को देखते ही लगा मैं कितना सुंदर है यार. तो आई वेंट इनसाइड एंड उसकी एंट्री पे एक चीज़ लिखी हुई थी दैट स्टक विद मी. उस पर लिखा, मतलब द ट्रांसलेशन ऑफ दैट थिंग वाज, मे दिस प्लेस गिव्स पीस टू एवरीवन हु कम सर्चिंग फॉर दिस. कि मैं चाहता हूँ कि इस जगह पे उस बंदे को शांति मिले जो शांति ढूंढने आया है, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल. देन इट्स नॉट रिलीजियस एट ऑल, इट्स स्पिरिचुअल. हाँ ये वाला है क्या सेंट? हाँ अरे ये बहुत ही, ये रॉयल माइल पे. तो इसकी एंट्री पे ही लिखा हुआ है कि जो भी बंदा शांति ढूंढने आया है, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ पे शांति मिले. इट्स सो ब्यूटीफुल. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें सिर्फ अपने रिलीजियस प्लेस पे ही वो मिलेगी. एंड अगर तुम्हें किसी और रिलीजियस प्लेस पे जाके एक पीस ऑफ माइंड मिलता है, आई डोंट थिंक योर गॉड विल हैव अ प्रॉब्लम विद इट. You know what is very interesting about you भाई, मैंने आपसे जितनी भी देर बात करी है, you are one of the fewer artists who carries their opinion pretty, like आप मतलब at least privately, you're very vocal about your opinion. And this is a question I wrote because I wanted to know, if there were 3 things you wanted to change in society, what would those be?
3 things. You can start with one. There's one thing you think that will really alter how life is for most people. For most people, yeah, even for yourself, आप selfish हो जाओ. Caste. You would think caste has to change. Caste. And not religion. Religion हर किसी मतलब not really. In the sense कि religion has teachings. Caste doesn't have teachings. What I mean to say is because it's एकदम out of the blue question है तो I am also you can think again by the way हाँ मैं भी on the spot ही I'm trying to think of an answer which makes sense to what I'm thinking here. So this and this has to match. Yeah. So take your time. When you talk about somebody who is proud about their religion, they are always having some good pointers. They're like हमारे में ये है, हमारे में ये है, हमारे में ये है. They have a list of things that you know they think are great about them, their religion, unless like you feel like yours is the best one. Right? So at least उनमें एक set of guidelines. If you are a purist towards your religion, right, you have a set of guidelines that you follow and you're like हाँ ठीक है हम इसमें खुश हैं. When it comes to caste is a subset of religion, not as such कि religion में caste थी, but people in a similar in certain caste belong to certain religion. तो उनमें जो divide है, that is not just because of the religion, that is because of the personal biases as well. And अगर हम बिल्कुल if you want to change in society, तो when I say society I mean एकदम lower most level जो है लोगों का, उन पे किस चीज़ से इम्प्रूवमेंट हो सकती है. तो उन पे इम्प्रूवमेंट इस चीज़ से नहीं होगी कि उनको भगवान मिल जाए, उनसे चीज़ इस चीज़ से होगी कि जो उनसे थोड़े से उस जगह पे अमीर लोग हैं या ऊंची जात वाले लोग हैं वो उनको तमीज़ से ट्रीट कर लेंगे, उनकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. बिकॉज उनकी लाइफ चेंज करने के लिए डोंट नीड अ बिगर कोई बहुत बड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. उनके जस्ट एक लेवल ऊपर वाला इंसान भी अगर उनसे तमीज़ से ट्रीट कर लेगा और उनको सोचेगा कि ये भी इंसान ही है तो उसकी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी. मैं उस ग्रास रूट लेवल पे बोल रहा हूँ. तो आई थिंक एकदम इफ़ यू लुक एट सोसाइटी लेवल पे कि इंसान को लोग इंसान समझ लें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि सब लोग एक धर्म को मानते हों.